हे गाइस, गुड इवनिंग। सो आज मेरा आई गेस ये तीसरा वीडियो है, बट एटलीस्ट मतलब ऐसे तो नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ ही सकता है ना, बिकॉज इतने सारे कंपनीज को एनालाइज करना पड़ता है। तो कोई नहीं, चलो चालू करते हैं। सो ये वाले वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट 3 कंपनीज। तो 3 कंपनी कंजम्पशन स्पेस में है, ठीक है। एफएमसीजी बोल सकते हो या कुछ भी बोलो। तो पहला जो कंपनी है उसका नाम है गोपाल स्नैक्स। तो गोपाल स्नैक्स का आईपीओ कुछ ही दिन पहले आया। अगर आप गुजरात से हो तो आई गेस आपने गोपाल स्नैक्स का वो गाठिया का पैकेट देखे हो, नमकीन का पैकेट देखे हो, फिर वो ऐसे और भी चीजें जैसे वेफर्स बेचता है, स्नैक पैलेट्स बेचता है। सो गोपाल स्नैक्स जैसे कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या होता है? ये बिजनेस मॉडल होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का प्ले। बिकॉज यहाँ पे आप 5 रुपए और 10 रुपए का वो पैकेट बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू ग्रोथ होता नहीं है। एंड सोचिए अगर आपने थोड़ा बहुत अपने दाम बढ़ा भी दिया तो लोकल जो अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स होता है वो आपका मार्केट खा लेगा। तो यहाँ पे द मेन थिंग दैट एनी कंपनी इन दिस स्पेस हैज टू डू, तो राइट वो क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। जितने दुकानों में रखोगे, आपने देखा होगा राइट, बचपन से आपके घर के सामने चिप्स के दुकान के मतलब चिप्स के दुकान में जो चिप्स का ब्रांड सबसे ज्यादा दिखता था वही आप खाते पीते थे, है ना। तो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे टेस्ट का बात है नहीं, हेल्थ का तो बात है ही नहीं, ठीक है। और गाठिया और नमकीन बेचने वाला तो हेल्दी प्रोडक्ट्स हो नहीं सकता है। लेकिन बट हैविंग सेड दैट ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम लेड ग्रोथ का गेम है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है पिछले साल इनका आईपीओ आया, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज ये जब आईपीओ आया, मतलब मैं आपको एक बेसिक सा बात बता रहा हूं, ठीक है। ये कुछ 50 के आसपास का पी में इसका आईपीओ आया था, 50 का पी में आया था। आई थिंक दिस वाज प्रॉब्ली 6-8 मंथ्स बैक का मैं मतलब बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट जो 2 क्वार्टर जो Q4 का नंबर देखा, Q4 ऑफ FY24, ठीक है, उसमें से इसका कुछ 3-4% का सेल्स ग्रोथ था। और इवन इस क्वार्टर में भी अगर आप Q1 FY25 को देखोगे तो इनका सेल्स ग्रोथ है कुछ 11%, 11% के आसपास। नाउ माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, राइट। इफ यू आर गोइंग टू लाइक पे लाइक 40-50 टाइम्स अर्निंग्स, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक, और अंडरलाइंग बिजनेस ऐसे बिटवीन 4 and 11% ग्रो कर रहा है, इट्स नॉट अ गुड डील एक्चुअली, ठीक है। मतलब और ये कंपनी का जैसे मैंने बोला, ये गुजरात से चालू हुआ, अब ये नया नया स्टेट्स में मतलब ये फैल भी रहा है। जैसे आप देखोगे इनका महाराष्ट्र में भी ढंग का प्रेजेंस है, राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, वहां पे जा तो रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर मैं इसका एक और डेटा बता दूं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टच पॉइंट्स है दैट ग्रू 29% YOY इन Q1। सो डिस्ट्रीब्यूशन का अगर टच पॉइंट्स आपका 29% YOY है इन Q1, तो से फॉर एग्जांपल अगर आपने टच पॉइंट्स को ग्रो कर रहे हो तो आपका सेल्स भी उसी रेट से ग्रो करनी चाहिए। लेकिन ऐसे कंपनीज का क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक तो जैसे फॉर एग्जांपल इनका कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, कोई प्राइसिंग पावर नहीं, और जहां भी जा रहे हैं बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा सा भी ऊपर, क्योंकि बेच रहे हो आप 5-10 रुपए का सामान, स्पेशली 5 रुपए का सामान, रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर कुछ भी 5-10-15% बढ़ जाता है तो आपका पूरा मार्जिन ही खत्म हो जाता है। तो इनका वही हुआ, मतलब इनका अगर आप देखोगे सेल्स ग्रू 11% YOY इन Q1, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 15%। इमेजिन पेइंग 40-50 टाइम्स अर्निंग्स एक ऐसा कंपनी का जिनका पैट का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे इनका अभी देखोगे कि इनका जो साल का पैट, मतलब इस क्वार्टर में भी इन्होंने 25 करोड़ का पैट किया, लास्ट क्वार्टर में भी इनका 20-25 करोड़ का पैट था। तो अगेन हैविंग सेड दैट, साल में अगर वो 100 करोड़ भी करता है, सो द पी बिकम्स अराउंड 40, बिकॉज मार्केट कैप कंपनी का 4-4.5 हजार करोड़ के आसपास होगा। सो माई पॉइंट इज, डू आई पे 40-45 टाइम्स द अर्निंग्स फॉर अ कंपनी फॉर अ डी ग्रोइंग पैट, फॉर एन EPS जो घट रहा है? मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है इनमें, ठीक है। तो देखिए, इसको कोई रिकमेंडेशन की तरह कोई भी स्टॉक को मत लेना, मैं सिखा रहा हूं कि एक बिजनेस को कैसे एनालाइज किए जाते हैं, है ना। तो ये हो गया गोपाल स्नैक्स का। आगे जाके ऑफ कोर्स देखिए, एक जो अच्छी बात है कंपनी का कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ इज 29-30%। तो हमको आगे जाके देखना पड़ेगा जो इन्होंने टच पॉइंट्स को बढ़ाया 30% के आसपास से, क्या वो ट्रांसलेट होता है इनटू सेल्स ग्रोथ, राइट। और वही हमें चाहिए सेल्स ग्रोथ चाहिए और मार्जिन का स्टेबिलिटी चाहिए, तब जाके तो स्टॉक पैसा बनाएगा ना। वरना आप मतलब वही है, मतलब मैं 40-50 का पी देने के लिए तैयार हुए कंपनी का, लेकिन उसके लिए मुझे 30-35% का सेल्स ग्रोथ चाहिए। ऐसे 10-15% और 5% का सेल्स ग्रोथ से कुछ नहीं होने वाला। सो ये हो गया गोपाल स्नैक्स। अब हम बात करते हैं 2 बहुत बड़े बड़े कंपनीज का। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगेन हिंदुस्तान यूनिलीवर में सब कुछ ठीक है, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, बहुत तगड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स है उसका, लेकिन ग्रोथ नहीं है बिजनेस में। तो जो बिजनेस में ग्रोथ नहीं है वो स्टॉक शेयर होल्डर्स के लिए बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाता है। इसमें भी अगर आप देखोगे इस बार इनका कितना था, इनका वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक वाज 4%,
और इनका सेल्स ग्रोथ था 2%। सोचिए टोटल सेल्स ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू ग्रोथ प्लस वॉल्यूम ग्रोथ, और अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ 4% है और ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 2%, मतलब आपका वैल्यू ग्रोथ इज माइनस 2, राइट। 4 - 2 इज इक्वल टू +2 सेल्स ग्रोथ। मतलब क्या है कि आज HUL को भी प्राइस कट्स लेना पड़ा टू स्टे रिलेवेंट, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हमारे रूरल इकोनॉमी का हालत इतना खराब हुआ था, तो ऑफ कोर्स आज HUL जैसे कंपनीज को भी प्राइस कट लेना पड़ा टू स्टे रिलेवेंट, राइट। तो इसीलिए तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ इज मोर देन योर ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, राइट। और अब सोचो 4% 2% क्यों बात करना है इसके आगे, है ना। मतलब मैं तो यही बताता हूं कि जो लोग ये HUL का एनालिसिस करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि इनके दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो जो भी आता है ये लोग पढ़ने लगते हैं 200-400 पेज, ठीक है। आपको हजारों कंपनीज को ट्रैक करना है और जिसमें लेट से ग्रोथ नहीं है ना, आगे बढ़ो, कंपनी को ट्रैक करो। जैसे आपने देखा होगा मैं हर क्वार्टर के बाद HUL ट्रैक तो करता हूं, लेकिन ऐसे 2-4% का ग्रोथ की कंपनी, बट मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं। HUL इस बेस में कितना ही रेट से और ग्रो कर सकता है ना, सिंगल डिजिट से ही ग्रो करेगा। रूरल इकोनॉमी का जो वापसी धीरे धीरे हो रहा है, जो कंपनी ने भी बताया कि धीरे धीरे रूरल इकोनॉमी कमबैक कर रहा है। इवन हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर भी घट रहा है ना, 7.8% हो गया था रिटेल CPI, अभी घट के वो कितना 5.2 5.4 हो गया। तो रूरल इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी वोस के बाद जब वापस आएगा, लेकिन फिर भी HUL का क्या ही होगा, वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 6% होगा। मतलब क्या करूं ऐसे कंपनीज को लेके। सो ये हो गया। और दूसरा कंपनी है, अगेन एक HUL की तरह कंपनी है जो कि आपका अल्कोहल स्पेस में है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगेन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, बहुत तगड़ा हिस्ट्री है, बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। RCB का ओनरशिप लेके रखा है, ठीक है। तो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक कि इस कंपनी में भी ग्रोथ नहीं है। तो इफ यू लुक एट देयर कंसोलिडेटेड सेल्स नंबर 3.5-4% है। तो जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ट्विटर में आते हैं, वो ये सब कंपनीज का बातें करते हैं, आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, क्योंकि इनको डिविडेंड से मतलब है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े HDFC, ITC, HUL के जो बूढ़े बूढ़े जो लोग आ रहे हैं, लेकिन इफ यू आर 20s, अगर आप 20s एंड 30s के हो और अगर आप उनके बातें सुन के उनके तरह पोर्टफोलियो बना लिया, आपका तो पूरा बम्बू लग जाएगा, ठीक है। बिकॉज यू विल लूज आउट ऑन ऑल, बिकॉज ये जो बूढ़े लोग हैं ना, इन लोगों ने पैसा बना लिया और अभी उस पैसे को प्रोटेक्ट करता है ITC और HUL और HDFC और कोटक खरीद के। गेट द पॉइंट हियर। लेकिन आप तो पैसा ही नहीं बनाया, तो किस बात पे प्रोटेक्शन ऑन 0 इज 0, ठीक है। तो आपको तो ग्रोथ के पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि किस फ्रेमवर्क से मैं बात करता हूं, राइट। सो द पॉइंट इज, इसमें और क्या ही बोलना है, 3.5% 4% का ग्रोथ है। अब थोड़ा अगर मैं सेक्टर डायनेमिक्स के बारे में बात कर दूं अल्कोहल में, तो सारे के सारे कंपनीज वही अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब क्या, प्रीमियमाइजेशन चल रहा है। मतलब ये आप अगर देखोगे वो रेडिको खैतान या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, तो आज हमारे देश में जितना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग कम दारू पी रहे हैं लेकिन बेटर दारू पी रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स का फोकस ही है ऑन द प्रीमियमाइजेशन थीम, बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर, दे नो कि यहाँ पे उतना वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगा नहीं, तो बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो EPS का एक्सपेंशन करवा सकता है बाय चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, राइट। बट इफ यू आस्क मी, राइट, मुझे वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए एंड चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए मुझे, वरना मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आया हूं, है ना। अगर मुझे दोनों में लेट से मेरा वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है और प्रोडक्ट मिक्स डिटीरियोरेट कर रहा है, मतलब मेरा EPS ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ सेल्स ग्रोथ करेगा, या फिर क्या पता वो प्रॉफिट, अगर वो कंपनी लॉसेस है तो लॉसेस वाइडेन करेगा। बायजूस इज अ गुड एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में सोचो कि अगर से फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, लोग और भी जैसे वैट 69 वो और बेच रहा है, और भी बड़े बड़े जो एक्सपेंसिव जो दारू होते हैं वो जो बेच रहा है, उससे क्या हो रहा है, इनका EBITDA मार्जिन तो बढ़ रहा है लेकिन उनका सेल्स का उतना ग्रोथ नहीं है। अब वही है ना, कब तक आप आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को मतलब सिर्फ बढ़ाते जाओगे। यहां पे भी तो कितने सारे मतलब कंपटीशन भी है ना। तो जो कंपनी का लेट से वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत मुझे टेंशन लगता है। और वही है, कंपनी का अगर सेल्स वही के वही रहता है और प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है तो स्टॉक गिरेगा नहीं, लेकिन वही है, मतलब ज्यादा पैसा कैसे बनेगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे 30-40% का मुझे अगर सेल्स ग्रोथ, या चलो एटलीस्ट 20% का भी सेल्स ग्रोथ मिलता है, ठीक है, 30-40 चलो बहुत कम कंपनीज करते हैं, बहुत छोटे बेस से आना पड़ता है उनको। लेकिन जो कंपनीज लेट से आज सोचो हमारे नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट इज 13-14%, और ये सब HUL ग्रो करता है 2-4% से। ये कंपनी ग्रो कर रहा है कितना, मतलब अगर आप इनका देखोगे, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का कंसोलिडेटेड सेल्स इज 3-4%, मतलब इंडिया का GDP का, मतलब नॉमिनल GDP का ग्रोथ रेट से भी इतना कम,
तो क्या इन सब के बारे में ज्यादा हम बिजनेस के बारे में डिस्कशन करें एंड ऑल दैट, राइट? सो यही है बात। और कुछ लोग मुझे आके इनका एक ही जस्टिफिकेशन देते हैं कि सर देखो सिंपल सी पॉइंट है कि लाइक यहाँ पे तो हम ट्रेडिंग करके निकले, 1100 में घुसे, 1300 में आए, 700 में घुसे, 800 में, बट वो खेल नहीं खेलना है हमें, है ना? हमें ऐसे कंपनीज में जाना है जो 30-35% से ग्रो करे, जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज दिखे और वो मल्टी बैगर रिटर्न बनाए। ऐसे क्या फालतू मेरे पोर्टफोलियो में भी, जैसे मैं हमेशा से, राइट, हमेशा से मैं कभी सोचा ही नहीं 1200 को 1300 करने का गेम, कभी किया ही नहीं, ठीक है? जो मल्टी बैगर बनता है ना, उसको होल्ड करने में जो मजा है और उसको मतलब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जब मैं ऊपर ऐड करते जाता हूं, वो खेल कुछ अलग ही होता है। जब स्टॉक 5x बन गया इन लेट से 2-3 इयर्स एंड लेट से आपने उसमें 5-7 बार पैसा डाला, बिकॉज बिजनेस ने आपको कोई मौका ही नहीं दिया शिकायत का, एक भी स्टॉक बेचने का टाइम नहीं मिला। तो वैसे कंपनीज को देखो, राइट, जो आपको एक्सेस में पैसा बनाए, नॉट के लाइक थोड़ा सा चेडी, मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा सा चिंदी चोरों की तरह थोड़ा सा चार्ट देख लिया, थोड़ा इधर उधर कर लिया, मतलब वही कोई फायदा नहीं है, ठीक है? थिंक बिग इज व्हाट एम आई गोइंग टू से हियर। सो यही वाला पॉइंट है, ये तीनों कंपनीज का है, मतलब ये वीडियो में ज्यादा कुछ तो नहीं है, बिकॉज गोपाल स्नैक्स छोटा है, गोपाल स्नैक्स से इसीलिए मुझे उम्मीद ज्यादा है, बिकॉज एटलीस्ट अब गोपाल स्नैक्स में देख रहे हो नंबर्स नहीं आ रहे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन 29% से बढ़ा, दे हैव एन एंटायर कंट्री टू ग्रो, राइट? सो यहाँ पे अगर आप 20s एंड 30s के हो, यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन बिजनेसेस लाइक गोपाल स्नैक्स, बिकॉज कल अगर सही में ये परफॉर्म करने लग गया, क्योंकि वो 4-5-3 हजार जो भी हो, 4000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, वो अच्छा कर सकता है, लेकिन बिजनेस अर्निंग्स मोमेंटम आना चाहिए। वो सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ 10%, 4% होगा तो पैसा नहीं बनेगा, तब मैटर नहीं करेगा छोटा कंपनी है बड़ा कंपनी। लेकिन अगर लेट्स से उसका 20-25% से ग्रोथ आने लग गया, मैनेजमेंट अगर डिलीवर करने लग गया, ठीक है, जिस बेसिस पे उन्होंने आईपीओ के बाद आया था, क्योंकि वो एक्सपैंड तो कर रहे हैं, बट ये सब एक्सपैंडेड हुए बिजनेसेस जैसे नेस्ले, HUL, HDFC बैंक, SBI, फिर उसके बाद और भी नाम बताओ आप, ITC, ठीक है, फिर उसके बाद ये सब लेके क्या फायदा? ये सब लेके कोई कुछ नहीं, ये सब इग्नोरेंस है, सब लेके सब बैठे हैं, ना पैसा बनता है ना पैसा गवाते हैं, सब ऐसे एकदम एक पोपट की तरह बैठे हैं और वही चीज बताते जाते हैं जो उनको सिखाया गया है किसी और ने, कंपनीज को ट्रैक भी नहीं करता है। तो वैसे मत बनो, इंडिया में हजारों अपॉर्चुनिटीज, आपको ये HUL और HDFC में मरना नहीं है, ठीक है? लाखों करोड़ों। और मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल में जाके देखो, मेरे ट्विटर में जाके देखो, मैं और प्रेरणा मिलकर इतने बिजनेसेस के एनालिसिस क्यों करता हूँ, क्यों ट्रैक करता हूँ, ताकि आपको दिखाए कि भाई दुनियादारी सिर्फ HDFC बैंक में खत्म नहीं होता है और यूनाइटेड स्पिरिट्स में खत्म नहीं होता है, ठीक है? ये सब तो मतलब ओल्ड एज बिजनेसेस है, नया चीज ढूंढो। और इंडिया इज सच अ ग्रेट प्लेस, मतलब जितना आप ट्रैक करोगे ना, उतने आपको हीरे और मोती मिलने वाले हैं। और क्या स्ट्रक्चरल अच्छे बिजनेसेस हैं, तो वो मेंटालिटी लेके इक्विटी रिसर्च सीखो, कीप योर माइंड ओपन, क्लोज्ड फिक्सेटेड माइंड मत कर लेना कि मैं यही 5 स्टॉक लेके बैठूंगा, तब कुछ लर्निंग नहीं होगा, ना कोई अर्निंग होगा। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।